बीच यूक्रेनी सेना का एक बहुत बड़ा दावा है, 10 दिन में 44 रूसी फाइटर जेट्स मार गिराए गए हैं। ये दावा यूक्रेनियन आर्मी की तरफ से किया गया है। साथ ही 44 मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स को भी तबाह करने का दावा यूक्रेनी सेना कर रही है। अब ये भी एक विषय है कि ये जो दावे किए जा रहे हैं यूक्रेनी सेना द्वारा, इन दावों में कितनी सच्चाई है और क्या ये भी एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश है, क्योंकि जो युद्ध हो रहा है वो सिर्फ हथियारों को यूज कर नहीं हो रहा है। अब ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में कर्नल टिकू सर ये तब्दील हो चुका है। तो जो इस तरह के बार बार ज्यादातर दावे किए जाते हैं यूक्रेन की तरफ से, आपको भी क्या यही लगता है कि ये एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश है? देखिए, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर तो आज के मॉडर्न युग का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है और अपनी सेना का, अपने लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए ऐसे दावे किए जाएंगे। ये ज़रूर है कि रशिया का भी नुकसान हुआ है, लेकिन इस पैमाने पर जो ये बोल रहे हैं 44 आर्म्ड हेलीकॉप्टर्स और 10,000 रशियन, ये बहुत बड़ा एक फिगर है और मुझे लगता है कि ये काफ़ी हद तक ये एक प्रोपेगेंडा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। लेकिन हमें एक बात तो भूलनी नहीं चाहिए कि रशिया का जो ओरिजिनल प्लान था कि, और जो हम, बल्कि मैं तो ये कहूँगा सब विशेषज्ञ यही कह रहे थे कि 1-2 दिन की लड़ाई के बाद कीव गिर जाएगा और इम्पोर्टेंट टाउन्स गिर जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और मैं ये मानता हूँ कि जितनी देर रशिया को लगेगी पूरे यूक्रेन को कब्जे में न लाया जाए, तब तक जो है रशिया जो है बॉकडाउन हो जाएगा और हर एक दिन रशिया के बरखलाफ हो जाएगा वर्ल्ड ओपिनियन में। सर, कुछ डेवलपमेंट तो ऐसे भी हो रहे हैं जिसको लेकर हम कह सकते हैं कि 11वें दिन का एक सबसे बड़ा डेवलपमेंट जिस पर हम बात कर रहे हैं कि पहली बार हुआ कि रूस के एक शहर पर यूक्रेन की ओर से बड़ा हमला हुआ है। उस पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। यूक्रेन ने 24 घंटे में 9 एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर मार गिराने का दावा किया है। यूक्रेन ने चेरनीव में सुखोई फाइटर को गिराया। रूसी एयरक्राफ्ट Su-34 फाइटर जेट यूक्रेन के चेरनीव के ऊपर से हवाई हमले कर रहा था। उस दौरान बताया जा रहा है कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, कल की तस्वीर है जिस वक्त हमने देखा कि किस तरह से इसे सरफेस टू एयर मिसाइल के जरिए नीचे गिराया गया है। और उसके बाद इसमें जो 2 पायलट्स थे उन्होंने इजेक्ट तो कर लिया, लेकिन उनमें से बताया जा रहा है कि शायद एक पायलट की हालत बहुत गंभीर है और दूसरे की बताया जा रहा है कि मौत हो गई है। तो इस तरह की जो तस्वीर आ रही है वो ये दावा करता है कि किस तरह से यूक्रेन लगातार कुछ एक प्लेन्स को तो, फाइटर्स को तो निशाना बना रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या जो दावे हो रहे हैं कि करीब 80 से ज्यादा एयरक्राफ्ट को मार गिराना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, हम कह सकते हैं, सवालिया निशान है कि आखिरकार यूक्रेन के पास अगर इतनी अच्छी क्षमता एयर डिफेंस सिस्टम है तो फिर उसके एक के बाद एक शहर क्यों गिरते हुए जा रहे हैं, क्यों खार्किव में अभी भी जबरदस्त हमले हो रहे हैं। हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं मेजर जनरल अस्थाना सर, माफ कीजिएगा सर, हमारे साथ मेजर जनरल अस्थाना जुड़ चुके हैं। सर, हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं और जो हम बात कर रहे हैं, आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि बेलगोरोड, जो कि रूस का एक बड़ा शहर है, उस पर हमला हुआ है। उस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार जोशना हमें ताजा अपडेट दे दे। खार्किव से ये ताजा जानकारी मिल रही है। खार्किव में रात भर रूसी सेना की बमबारी जारी रही। खार्किव के कई इमारतों को आग तक लगा दी गई और खार्किव वो इलाका जो दूसरा सबसे बड़ा शहर है यूक्रेन का, ऐसे में इस तरह से लगातार खार्किव में बमबारी होती रही और खार्किव में कई इमारतों को आग लगा दिया गया। और कल भी हम इस बात का जिक्र कर रहे थे कि 60% खार्किव रशियन सेना के कंट्रोल में है और अब लड़ाई ये है कि इसको फुल फ्लेजेडली अपने कंट्रोल में रूसी सैनिक लें और उसके बाद यहां से आगे बढ़ें कीव की तरफ। हालांकि तीन तरफ से कीव को घेरा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आप बता रही है ना कि वहां पर लगातार अब जो रात भर हमले हैं उसकी वजह क्या है, मैं बताता हूं। देखिए, वहां पर जो लगातार हमले हो रहे हैं उसी को रोकने के लिए रिटेलिएशन हुआ था यूक्रेन की ओर से और बेलगोरोड पर निशाना बनाया गया था। और उसके बाद जैसे बेलगोरोड पर बम गिराए गए, उसके बाद देखिए कि बताया जा रहा है कि इस वक्त भी वहां पर सुबह का वक्त है, वहां पर फिर से एक बार हमले तेज हो गए हैं खार्किव में। अस्थाना सर, जो हम बता रहे हैं, एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है कि खार्किव में जब एक तरफ रूसी सेना लगभग इसको कब्जे में लेने जा रही है, 70-80% आ चुका है, उस वक्त हम देख रहे हैं बेलगोरोड को निशाना बनाया गया है। ये जो टर्निंग पॉइंट, आपको इसको किस तरह से देख रहे हैं युद्ध में? देखिए, जाहिर है कि यूक्रेन की सेना भी पूरी तरीके से अपनी कोशिश करेगी रूस को क्षति पहुंचाने की, और उसी के दौरान अभी उन्हें लग रहा था कि रूसी सेना ये मान के बैठी है कि रूस की टेरिटरी में हमला नहीं होगा, तो उन्होंने ये मैसेज दिया है कि नहीं, हम हमारी जो भी क्षमता है बची हुई, उससे हम रूस की टेरिटरी में भी हमला कर सकते हैं।
तो यूक्रेन के पास हथियार ऐसे कुछ हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। बिल्कुल ऐसे दूसरी बात हथियार है, हैं। हाँ, दूसरी बात यह है कि जो ये दावे हो रहे हैं, जो ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा है, क्योंकि कुछ नुकसान रूस का जरूर हुआ होगा, लेकिन अगर यूक्रेन की मान भी ली जाए, अगर 40 हवाई जहाज भी गिर जाते हैं तो रूस के पास में 4000 हवाई जहाज हैं। कहाँ 4000 हवाई जहाज और 400 हवाई जहाज का कोई मेल ही नहीं बनता है। तो मुझे नहीं लगता कि युद्ध के जो आउटकम है उसके ऊपर यूक्रेन के इस दावे से कि मैंने आज 40 हवाई जहाज गिरा दिए या 50 हवाई जहाज गिरा दिए, उससे कोई विशेष फर्क पड़ने वाला बिल्कुल, ये दो बहुत महत्वपूर्ण बातें जनरल साहब आपने कही हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर चेरनोहिव से आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। चेरनोहिव में रूस की बमबारी की हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। चेरनोहिव से जहां लगातार रूस की सेना बमबारी कर रही है और जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बेहद ही डराने वाली और बेहद ही हैरान करने वाली हैं। अमित, इस इलाके की बात की जाए तो रिहायशी इलाके में बड़े बड़े बम गिराए गए हैं और अब इन रिहायशी इलाकों में बम गिराने का मतलब हम क्या समझें? इसका मतलब यही है कि जो रेजिस्टेंस हुआ था, देखिए चेरनिव वही शहर है जिसमें हमने थोड़ी देर पहले दिखाया कि किस तरह से Su-34 एयरक्राफ्ट को मार गिराया गया था। सुखोई को मार गिराना, फाइटर जेट को, कल जिसकी तस्वीर हमने देखी थी वो कहां की थी? चेरनिव की थी। और चेरनिव में जिस जगह पर वो फ्लाई कर रहा था और जहां से उसको टारगेट किया गया था वो रिहायशी इलाका था जहां से सरफेस टू एयर मिसाइल दागा गया था। और यही वजह है कि चेरनिव के रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जाएगा। जिस पेरिफेरी में, जिस जगह पर ये उनके एयरक्राफ्ट पर हमला हुआ था, उस आसपास के आप मान के चलिए कि 3 से 4 किलोमीटर के पूरे दायरे को तबाह कर देंगे, क्योंकि वहीं से अटैक हो रहा है। दूसरी बड़ी बात है, चेरनिव, आपको सबसे पहले बताते हैं इलाका कहां पर है। यह बिल्कुल कीव से सटा हुआ राज्य पड़ता है, प्रांत है, और साथ ही साथ ये रूस के बॉर्डर से भी सटा हुआ है। बेलारूस इसके बिल्कुल करीब पड़ता है, तो कह सकते हैं कि ट्राई जंक्शन है। वहां से जब लगातार हमले हो रहे हैं इस पे चेरनिव पे, तो आप देख रहे हैं किस तरह से जो सिविलियन एरिया से निशाना बनाया जा रहा है। और यही वजह है कि सिविलियन एरियाज को अब निशाना बनाया जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।